अब ध्यान से सुनिए। तो तुंगभद्रा नदी के पश्चिम तट पर एक नगर है। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। तुंगभद्रा, भद्र माने श्रेष्ठ और तुंग माने ऊंचा। सबसे श्रेष्ठ शरीर यही मनुष्य का ही शरीर है, यही नगर है। और इस नगर में आत्मदेव एक ब्राह्मण निवास करता है। इसको तत्वतः ऐसे भी समझिएगा, लेकिन हम सीधे सीधे कथा सुनाते जाएंगे, संकेत करते जाएंगे कि आत्मदेव कहाँ है और तुंगभद्रा नगर यही है। तो आत्मदेव पूरे तस्मिन उसमें निवास करते हैं। वो कैसे है ब्राह्मण? सर्ववेद विशारद, बड़ा ज्ञानी है, वेद विशारद है। श्रोत स्मार्ते सुनिष्णात, और संध्या आदि क्रिया भी नित्य करते हैं। और उनका तेज कैसा है? बोले द्वितीय इव भास्कर है, सूर्य के समान तेज है। ऐसे ब्राह्मण देवता हैं। अब आइए उनकी पत्नी का भी वर्णन सुन लीजिए। तस्य पत्नी धुंधली, उसकी देवी का नाम धुंधली है। वह कैसी है? सत्प्रिया धुंधली स्मृता। धुंधली की सबसे बड़ी बात यह विशेषता यह है कि स्वभाग की स्थापिका नित्यम सुंदरी सकुलोद्भवा, बड़ी सुंदर है और उच्च कुल खानदान की भी है। लेकिन एक बात है, स्वभाग की स्थापिका नित्यम, समझ रहे हैं? स्वभाग की स्थापिका मेरी ही कही होनी चाहिए। स्ववाक्य स्थापिका अपनी ही बात को मनवाती है वो घर में, और अपने पति की बात को नहीं सुनती। आत्मदेव की कुछ भी नहीं चलती, अपनी ही बात मनवाती है। दूसरा, लोक वार्ता रता, भगवान की वार्ता में मन नहीं लगता। कथा वार्ता में, ये तो कथा वार्ता है, लेकिन कथा वार्ता नहीं रता, उसमें रता नहीं है, प्रेम नहीं है। तो कहाँ प्रेम है? लोक वार्ता रता। लोक वार्ता किसे कहते हैं? जो प्रपंच एक घर से गई, अपने घर का काम छोड़ के पड़ोसन के घर में गई, वहाँ की लाई लुटारी, वहाँ की चुगलखोरी चोर सप्ताई उसके घर में, वहाँ उसके साथ पतों में लड़ाई करवाया, वहाँ फोड़ तोड़ करवाया, उसके घर की बात खींचकर उसके घर में ले गई। इसी में बड़ा प्रेम है उसको। इसको कहते हैं लोकवार्ता। और क्या परिचय है? क्रूरा, क्रूर माने निर्दयी भी है। प्रायसो बहुत जल्पिका, शंका बहुत करती है। सूरा, सूरा माने बलवान भी है, अच्छी पहलवान भी है, क्योंकि घर का सारा माल मलाई खुद छानती है, दूध घी खुद छान रही है। आत्मदेव तो बेचारे बस घूम रहे हैं, तो इसलिए सूरा पहलवान भी है। आत्मदेव बेचारे डरते भी हैं कि उल्टा ही कहीं न हमको देने लगे। गृह प्रत्ययसु, घर में कलह करना और झगड़ा लड़ाई करना बड़ा प्रिय है। कृपणा, कृपण भी है, और कलह प्रिय, कलह माने लड़ाई बहुत प्रिय है उसको। पड़ोस से रोज लड़ाई करती है, और लड़ाई करके जब तक अपने पति देवता के खोपड़ी पर 2-4 लाठी बजवा न दे तब तक उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह लाई उतारा करके झगड़ा तो अपना करेगी और मार तो उसका पति जाएगा। तो ये गुण धुंधली में है। दोनों बड़े प्रेम से रह रहे हैं, फिर भी आत्मदेव संतुष्ट हैं। लेकिन एक कमी आ गई, मन में चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथा विचे न पुत्रम नापि पुत्रेवा ततः चिंता तुरोभिसम। सब कुछ है, धन है, ऐश्वर्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन ये सब किस काम का है? क्योंकि मेरे को कोई संतान नहीं है। न पुत्रो, बेटा ही नहीं है। अगर बेटा नहीं है तो रोने की जरूरत नहीं है, बेटी हो जाए। लेकिन यहाँ दोनों को लिखा है, न पुत्रो नापि पुत्री, न बेटे है और न बेटी है। तो हम क्या करेंगे ये धन? और यह सोचकर जंगल में चले गए। एक जगह बैठे बैठे रो रहे थे। एक सन्यासी आ गया
सन्यासी ने कहा कथम रोदस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो? काटे चिंता बले ऐसे बदतुम सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारणम, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जवाब सुनिएगा। वह ब्राह्मण कहने लगा महाराज अपने दुख का कारण कोई कहता है कि ग्रह नक्षत्र है, कोई कहता है हमारे ऊपर दुख का कारण भगवान है, कोई कहते हैं ये सरकार ने दुखी किया है, कोई कहते हैं ये पड़ोसी ने हमको दुख दिया है, कोई कहते हैं अरे हमारा बाप ही हमारे साथ गलत कर गया, अच्छा आधा जमीन उधर दे दिया। तो संसार में सबको अपने दुख का कारण लोग बताते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से दुख का कारण क्या है? तो आत्मदेव कहते हैं महाराज किम ब्रह्मे निरसे दुखम, हम अपने दुख का कारण किसी को नहीं मानते। तो दुख भी आया कहाँ से? बोले पूर्व पापे न संचितम, मेरे दुख का कोई कारण नहीं है। पूर्व पापे न संचितम, मेरे ही द्वारा पूर्व में किए हुए जो पाप थे वही पाप आज दुख के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए मदीया पूर्वजा स्वयं, हम किसी को दुख का कारण नहीं बताएंगे, मेरे ही पाप हैं जो हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो दुख क्या है? बोले न पुत्रम नहीं पुत्री, न बेटा है न बेटी है, मेरी पत्नी बंध्या है और ये बंध्यत्व दोष लेकर मरेगी तो फिर अगले जन्म में बंध्या हो जाएगी, तो इसको कई जन्म में बंध्या होना पड़ेगा। इसलिए बंध्यत्व दोष से मुक्ति हो जाना चाहिए। तो उस सन्यासी ने कहा देखो अगर कोई ऐसी स्त्री है जो बंध्या है, उसे बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ, तो एक काम करना चाहिए। क्या? बोले उसे गैया पालना चाहिए, और गैया पाले और उस गैया से जो बछड़ा हो जाए या बछिया हो जाए उसे ही अपना बेटा बेटी मान ले, लेकिन फिर गैया का दूध न खाए। जब बेटा मान लिया तो सर्वस्व दूध उसी बछड़े को पिलाओ। उस बछड़े को न हल में लगाना न बैलगाड़ी में लगाना, अपना बेटा मान लेना, तो बंध्यत्व दोष से तुम मुक्त हो जाओगे और इस जन्म में भी भगवान को पा जाओगे, अगले जन्म में तो तुम्हें बंध्या नहीं होना पड़ेगा। तब ये बताओ कि तुमने गैया पाली? तो आत्मदेव ने कहा महाराज ये क्या बात बता रहे हैं, मैं सर्ववेद विशारद हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो पालते मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, जिस गैया को मैं पाल लेता हूँ मेरी पत्नी उसको पाल लेती है, सा बंध्या सर्वथा भवेत, वो गैया दूसरे के खूंटा पर रहती है तब तो बछिया बछड़े जनती है, लेकिन मैं पाल लेता हूँ, मेरी पत्नी पाल लेती है, तो सा बंध्या सर्वथा भवेत, वो गैया भी बंध्या हो जाती है। अच्छा ये बात हो गई। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि एक और उपाय है। क्या उपाय है? बोले आम का पेड़ तुम लगवाओ, अपने पत्नी से तुम दोनों मिलकर लगाओ। तो आम का जब पेड़ लगाओ तो उसमें जो फल निकले उस फल को किसी सुग्गा चिड़ई को रोकना मत खाने से, खुद फल को मत खाना कभी, उसी फल को बेटा मान लेना और बेटा मान करके जो है परमार्थ में देना, कभी लाठी मत मारना, तो तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण ने कहा यो मया रोपितो वृक्ष है सो बंधत्वमाश्रयेत, मेरे द्वारा जो पेड़ लगाया जाता है उस पेड़ में फल ही नहीं आता है। देखिए पूर्व जन्म के पाप इतना पीछा करते हैं मनुष्य का कि हाथ का लगाया हुआ फल नहीं होता। कई तो ऐसे भाई बहन होते हैं जिनके हाथ से तुलसी नहीं लगती घर में। मैं कई बार मेरे शिष्य इतने हैं वो पूछते हैं कुंडली लेकर करके कुंडली रखो अपने, हम जो बताए वो कुंडली समझो, अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है तो कुंडली में क्या विश्वास तुमको होगा, कुंडली में भी क्या तुम विश्वास करोगे। मैं सीधी सीधी कुंडली बताया, ये तुम घर में तुलसी का वृक्ष लगाओ, सेवा करो, सुबह शाम दिया बत्ती दो। महाराज 2 साल से तुलसी लगा रहे लगती नहीं है। तब हम समझ जाते हैं कि बीमारी थोड़ी लंबी है। तो ये इस बात को यहाँ समझ लें
कि हाथ से पेड़ लगाया तो फल नहीं दे रहा है, गैया पाला तो वह भी गड़बड़ हो गई, वो भी बछड़ा नहीं दे रही है। अब वो कहने लगा मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणोगति, हे ब्राह्मण छोड़ बेटी बेटा का चक्कर, न भगवान का भजन कर, क्योंकि विवेकम तू समाज त्यागत तेरे संसार वासना। बेटा बेटी कब किसका होता है, जा भगवान का भजन कर। तब उस ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, एक बार मेरे थोड़ा सा मस्तक की रेखा तो पढ़िए, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। तो वह सन्यासी मस्तक की रेखा देखा तो तद भाल अक्षर, जब उसके भाल को देखा तो कहने लगा प्रेम विप्र मया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितम, मैं तेरे प्रारब्ध को तेरे भाल अक्षर से पढ़ लिया। क्या पढ़ा, तो बोले सप्त जन्मावधि तब पुत्रम नैव च। तू एक जन्म की बात कर रहा है, सप्त जन्मावधि, 7 जन्म तक तुझे न बेटा होगा और न बेटी होगी। तब तो बेचारा रोने लगा और धड़ाम से खोपड़ा पटक दिया उसके पांव में, बोला यही मर जाऊंगा। काहे, बोले आपके सामने मरूंगा और मैं मरूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे मरने की जो हत्या होगी वो ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। अब सन्यासी बेचारा हो चक्कर में पड़ गया कि लेना एक न देना दो, अपने काम से जा रहे थे, आए थे समस्या का समाधान करने, और समस्या खुद ही आकर लपट गई हमको। अब हम क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे की घर गए थे पंचायत करने, समस्या का समाधान करने, वो समस्या घर ही में खड़ी हो जाती है। अगले साल बेटे बहू लेके चूल्हा चक्कर तैयार हो गए, फिर जिसके यहाँ पंचायत करने गए थे वो आता है पंचायत करने आपके घर में। तो समस्या का समाधान करने गए, लेकिन समाधान तो हुआ नहीं, समस्या हमारे साथ में लपट पड़ी। आ करके वह जो है क्या करें, क्यों मुझे श्राप, मुझे ब्रह्महत्या का पाप क्यों लगेगा, बोले इसलिए लगेगा कि आपने मेरे पाप को बढ़ा दिया 7 जन्म के लिए, इसलिए मर रहा हूं। मैं एक ही जन्म में दुखी था, आप करे 7 जन्म नहीं होगा। तो उन्होंने कहा एक फल ले हो, ये फल तुम अपने पत्नी को खिला देना और पवित्रता से रहेगी तो 1 साल में बेटा हो जाएगा, बहुत पवित्र बेटा। दौड़े दौड़े आए, धुंधली को दे दिया, ले धुंधली ये फल खा ले, और बड़े प्रसन्नता में चले गए। धुंधली ने फल नहीं खाया, क्यों, सोचने लगी कि अगर फल खा लूंगी तो फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदरविद्यता, फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट बड़ा हो जाएगा, सुंदरता घट जाएगी, अस्वल्प भक्षम भोजन कम हो जाएगा, अल्प शक्ति मेरी शक्ति घट जाएगी, मेरे घर का काम कौन करेगा। अगर कहीं 12 वर्ष सुखदेव की तरह ही मेरे पेट में रह गया तदा में मरणम भवेत, लालने पालने अति दुखम प्रसूताया सवर्तते, और बच्चा पैदा करने में जो पीड़ा होती है वो भी मैंने देखा है। प्रसूतौ दारुणौ दुखम, बच्चा पैदा करते समय बड़ी पीड़ा होती है, 4-5 औरतें उसको पकड़े रहती है, तब भी शरीर उछल जाती है, तो सुकुमारी कथम सहे, मैं नहीं सह पाऊंगी। तब क्या सोचा, उसने सोचा कि मेरे पति बिना मतलब में बेटा बेटी के लिए रो रहे हैं, मेरे हिसाब से बंध्या व विधवा नारी सुखिनो ते च मे मति, जो विधवा है और जो बंध्या है वही सुखी है मेरे हिसाब से। तो उसकी बहन आ गई, बहन ने कहा क्यों दुखी हो, सारी कथा सुना दिया। तब उसकी बहन ने कहा एक काम करो, ये फल न खाओ तुम, तो किसको दे दो, बोलिए गैया तेरे घर में बंधी है, ये भी तो बंधिया है, इसी को फल दे दो, फल का प्रमाण देखने को मिल जाएगा कि संतों की बात सही होती है कि गलत। और उसने कहा मैं अपने पति को क्या दिखाऊंगी, तो उसकी बहन की दृष्टि उसके संपत्ति पर थी, वो कहने लगी मैं अभी गर्भवती हुई हूँ, तू अपने पति को पेट में कपड़े वपड़े बांध करके मोटा पेट दिखा देना कि देखो बच्चा है मेरे पेट में, फिर अपनी सेवा के लिए हमको बुला लेना, तेरे घर में मैं बच्चा पैदा कर दूंगी और तुझे दे दूंगी, वही बच्चा तुम अपने पति को दिखा देना, तो झंझट से भी बच जाएगी, बेटा भी मिल जाएगा
और ये फल का प्रमाण भी मिल जाएगा। तो उस अभागिनी को ये बात ज्यादा पसंद आ गई, तो उसने वैसी की बात मान लिया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम, वह फल नहीं खाया, गैया को दे दिया। परिणाम स्वरूप साल भर बिता के वो अपनी बहन को अपने घर में ही रख लिया। पति देवता तो चले गए, और इधर जब बेटा हुआ तो आत्मदेव को दिखा दिया, लो महाराज ये बेटा हुआ है। अब आत्मदेव उस बेटा को पाकर बड़े प्रसन्न हुए, चारों तरफ से बधाई आने लगी कि देखो इनके घर में बेटा हुआ है। पूरा 3 महीना और बीता तो उस गैया ने भी बेटा को जन्म दिया। तो गैया के गर्भ से ही मनुष्य बालक का बेटा जन्म लिया, मनुष्य बालक ने जन्म लिया। वह बालक कैसा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकत्व है। सर्वांग सुंदर है, निर्मल है, दिव्य है। कनक माने सोना होता है, सोने जैसी उसकी तेज है, जो गैया से पैदा हुआ। मनुष्य बालक है, एक ही चीज गैया जैसी है, कान गाय जैसे हैं। दोनों बालक थोड़े बड़े हुए तो दोनों के नामकरण का अवसर आया। तो धुंधकारी ने जो गैया से बच्चा पैदा हुआ था उस बालक का नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गैया जैसे कान थे, उसका नाम गोकर्ण पड़ा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। दूसरे बच्चे का नामकरण करने लगे तो धुंधली नाराज हो गई, बोली गर्भ में हमने रखे हैं और नाम तुम रखोगे, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी। तो पहले बताया था कि मच्छी थी, पहलवान थी, वो डरते थे बेचारे महाराज। बोले हाँ हाँ इसमें तो तेरी ही कृपा है, एक बच्चे का तू नाम रख दे। तो धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे नाम से मिलता जुलता इस बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति अर्जित किया, एक हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी महाखल है। दिन भर ताश खेले, दिन भर गांजा पिए जाकर के तालाब में, शराब पिए और गुटखा भरा रहे मुंह दिन में, जाओ घर की संपत्ति लूट खसोट कर भाग रहा है इधर उधर, और फंटूस की तरह कभी बीड़ी के लिए कभी एक चोट तंबाकू के लिए उसके दरवाजे घूमता, और धन संपत्ति सब मांस मदिरा में समाप्त कर दिया, और अंत में वेश्याओं की संगत पकड़ लिया। वेश्याओं तो धन संपत्ति जो थे वह सब मांस मदिरा में समाप्त कर दिया, और जो पूर्वजों के द्वारा अर्जित पुण्य था वह वेश्या की संगत कर लेने से समाप्त हो गया। तो दोनों गया न, कहते हैं धन और धर्म दोनों चला गया। तो धन तो चला गया मदिरा पान में, दुर्व्यसन में, और धर्म चला गया वेश्या के कुसंग में। तो लायक बेटा हो तो पितर स्वर्ग में जाते हैं, और नालायक निकल जाए तो जो वैकुंठ में है पितर वो अभी नरक में गिर जाते हैं। इसलिए बेटा के लिए बहुत परेशान मत होइए, भगवान से मांगिए तो यही मांगिए कि बेटा हो तो लायक हो और न तो न हो। अपने स्वयं के से अर्जित जो है पुण्य है, उसी पुण्य से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर बेटा नालायक निकल गया तो जो हमारा अर्जित पुण्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जब चारों तरफ शिकायत आने लगी धुंधकारी की कि खेलते हुए बच्चों को कुआं में डाल देता है, किसी की खलिहान लगी हो तो आग लगा देता है, ये वेश्या की संगत में रहता है, तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए कि मैंने सोचा था कि बेटा होगा तो मेरा कर्म कारण कर देगा, लेकिन अभी निश्चित हो गया कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा इस बेटा के कारण। स्थिति बदल गई ना। उस दिन रो रहे थे कि बेटा नहीं है, बेटा न होने के कारण कब रोया, और आज बेटा के कारण रोया। रोना तो पड़ेगा ही, अगर प्रारब्ध में सुख नहीं है तो वह चीज मिल करके भी आपको सुख नहीं मिलेगा। बेटा नहीं था तो बेटा के लिए रोया,
आज बेटा के कारण रोया, रोया तो आज भी। कहाँ जाऊं कहाँ मर जाऊं, को में दुखम व्यपो है, प्राणास्त जामि दुखेन, आ कष्टम मम संस्थितम। ये कष्ट हमसे सहन नहीं हो रहा है। उसी समय कौन आ गया? गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया पिताजी को, बोले हे पिताजी, ये संसार में दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। न चेन्द्र से सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः, न इंद्र सुखी है और न चक्रवर्ती राजा सुखी है। जैसे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी सब सोच विचार करे, कहे बिन राम भजे सब लोग दुखारी। वही बात है, न चंद्र सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः, कोई नहीं सुखी है तो कौन सुखी है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवन, जो एकांत में जाकर भगवान का भजन करता है वही सुखी है। इसलिए बेटा बेटी से मोह ममता छोड़ो और इस शरीर से अहंता रूपी हथकड़ी बेड़ी से मुक्त हो जाओ और ममता से मुक्त हो करके इस संसार को क्षणभंगुर मान करके वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। संसार में तो राग करके देख लिया ना, राग माने प्रेम, संसारियों से तो प्रेम किया ना, क्या मिला? धोखा तो मिला, सब जगह धोखा मिला कि नहीं मिला? प्रेम में क्या कर रहे, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। अरे जान चूहे की है, क्या तुम दे दोगे? और जब मौका आया तो असलियत समझ में आई ना। तो कोई ये सब झूठी बातें हैं, ये सब प्रलोभन की बातें हैं। प्रेम करके तो संसार में देख लिया, कोई साथ दिया? कोई नहीं है, क्योंकि किसी को प्रेम करना आता ही नहीं है। असली पूछो तो प्रेम करना किसी को आता ही नहीं है। ये प्रेम नहीं है, स्वार्थ है जो बोलता है कि हम मर जाएंगे तेरे प्रेम में। ये समझ लो पक्का स्वार्थी है ये, इसे प्रेम करना आता नहीं है। प्रेम करके मर जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब पत्नी से प्रेम किया, विवाह कर लिया, अपने पत्नी के तुम्हारे प्रेम में मर जाए, कल मर जाएंगे तो उसका क्या होगा बेचारी? क्या एक का प्रेम है तो उसको प्रेम करना नहीं आता। प्रेम में कुछ याचना नहीं होती है, प्रेम कुछ मांगता है ना, प्रेम में कोई कामना नहीं होती है। जो रूप और सौंदर्य से प्रेम करता है वह प्रेम कब तक रहेगा? अगर सौंदर्य से प्रेम किया तो आज जो रूप आपका है, क्या जब आप 16 साल के थे तब ऐसे थे क्या? नहीं ना। अब अच्छे खासे आप भी चिकने सुंदर थे कि नहीं? वो चला गया ना। इसी शरीर में कई बार शरीर हमको मिलती है, इसी 70 साल की उम्र में हम कई बार शरीर बदल देते हैं। कहते 84 लाख बदलना होगा, 84 लाख बदलने की छोड़ो, इसमें कितने बार बदले हुए देखो। तो सुंदरता पर प्रेम नहीं होता। सुंदरता पर होता तो क्या आज है वो सुंदरता? गई ना। तो अगर उसी से प्रेम होता तो आज ही आपके पास बैठी होती क्या? नहीं। तो प्रेम कौन करता है? सच्चा प्रेमी तो केवल परमात्मा है, क्योंकि प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम निभाना कौन जानता है? परमात्मा। क्योंकि उनका भक्त चाहे अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, भगवान सबको समान रूप से प्रेम करते हैं कि नहीं करते? उनके प्रेम में कोई मानदंड नहीं है। इसलिए प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रीति निभाना तो केवल भगवान जानते हैं। इसलिए हे पिताजी, सबसे प्रेम की आशा छोड़ो और एक भगवान से नाता जोड़ो। यह बात उसके समझ में आ गई। एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहम विहाय या तो वनम तिरगतिमति कष्ट वर्ष। और अपने पुत्र गोकर्ण की बात से प्रभावित हुए और कहाँ चले गए? या तो वनम, वन की ओर चले गए। भगवान का भजन करते करते तीर्थराज प्रयाग में आए और यही भगवान का भजन करते करते अंत में भगवत धाम को चले गए आत्मदेव। और
यहाँ पर वो तो गए, अब धुंधली का क्या हुआ ये देखिए। ये तो बहुत अधर्म की है, अपने पति से भी धोखा की है। जब पिताजी चले गए तो इधर गोकर्ण जो है अब समझ गए कि पिताजी तो गए, ये तो बढ़िया किए, अब हमारी कौन सुनेगा, ये भैया और भैया दोनों एक ही मति किए हैं। इसलिए सुबेरे गोकर्ण भी खड़े हुए, बोले भैया भैया हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। भैया धुंधकारी ने कहा चले जाओ, क्योंकि ये बाधक ही तो है हमारे लिए, साधु महात्मा की तरह जब देखो तब माला लिए जगता जा तू तीर्थ में भजन कर। गोकर्ण सोचे अच्छा हुआ मुक्ति मिली, भाग करके गोकर्ण भी आ गए। अब कुछ दिन में धन संपत्ति खत्म हो गई, सुनना बात को बड़ा। तब एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया से पूछा कि बता पिताजी ने जो मोहरे दिया था वो कहाँ गाड़ी हो जमीन, सबकी घर की संपत्ति ले गया और बेस्याओं को लुटा दिया। बेस्या कोई जाति नहीं होती, जो दूसरे के पति को छीन ले अपने माया जाल में वही बेस्या है, वो सब जगह होती है। तो वो सब ले गई और वो डिमांड करती रहती हैं। अब क्या किया, बोली अब तो कुछ नहीं बेटा, तुमने सब लूट लिया। तो जब ये कहा तो वो कहता है वो वित्तम माने धन, वो वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, तुमने धन कहाँ छुपा रखा है, ब्रूहि माने बताओ। और जब नहीं बताया तो हनिष्य लक्षया न चेत, अब लगी लातों से मिजाई कुटाई होने, उसकी सफाई शुरू हो गई, अब मालिश हो रही है। सेवा तो करेगा बेटा, न हाथ से करके पैरे से सेवा करना शुरू कर दिया। तो हनिष्य लक्षया न चेत, अब मालिश शुरू हो गई। और कैसे केस पकड़ करके जो सफाई हुई, मैया चिल्लाई, रात्रि में गई कुआं, बस 5 मिनट और बैठिए तो प्रसाद लेकर के ही जाए अगर समय हो तो। समय तो ज्यादा हो गया, थोड़ी व्यवस्था करना, अब यही कथा को विश्राम भी करेंगे, ये 5 मिनट में माया हम समेट रहे हैं भला। तो आवश्यक कार्य है तो बंधन में न रहिए, जाए, ये व्यासपीठ का बंधन न रहे ताकि आप लोग चले जाएं, और जिसको है तो वो 5 मिनट बैठे, कथा को हम को विश्राम देंगे। वह चले गए। इधर सुनिए परीक्षित, मैया मर गई रात में कुआं में कूद कर, क्या करती बेचारी। अब धुंधकारी बचा, बेस्याओं को घर में ले आके बैठा लिया, धन सारा चला गया तो ये चोरी करने लगा। बेस्याएं भी समझ गई कि धन तो खूब हो गया, अब चलो। तो एक ने कहा कि इसका मालताल लेकर चलेंगे, अगर ये पकड़ा जाएगा तो कल जो है हम लोग भी पकड़े जाएंगे, जब ये मारा जाएगा तो बयान लेगा, तो क्या करें। बैठ जा बिटिया बैठ जा, है आगे मत खड़ी होना। तो एक काम करते हैं, बेस्याओं ने कहा ये गवाही सबूत सब नष्ट कर देते हैं। जब वो आया तो उसके गले में रस्सी बांध करके धुंधकारी को लगी मारने। जब उससे भी नहीं मरा तो इतना हमारा सब जल्दी नहीं मरा तो चिंता युक्ता तदस्ता तब चिंता में पड़ गई, ये फांसी से भी नहीं मर रहा है। तो उन बेस्याओं ने क्या किया, तब अंगार समूहा से तप्त माने जलता हुआ अंगार की लुआ थी, जो चूल्हा में जल रही है लकड़ी, वही जलती हुई लकड़ी ले आए और तन मुखे ही विचुक्षति, उसके मुंह में ही ठूसने लगी। जो अपनी स्त्री से दगा करता है, धोखा करता है, अपने माता पिता से जो है द्रोह करता है, पर पत्नी से रति करता है, तो वह तो माल ताल से प्रेम कर रही है, और वही बेस्याएं आज उसकी है दुर्दशा कर रही है। अग्नि ज्वाला अति दुखी है, और अग्नि की ज्वाला से अति दुखी हुआ, विचुक्षुपी खूब व्याकुल हुआ और निधनंगता, वह मर गया। जब मर गया तो वह प्रेत बना। एक दिन गोकर्ण जी आए तो सब लोगों ने बताया कि तुम्हारी मैया भैया दोनों मर गए। तो गया श्राद्ध करने गए, गया श्राद्ध करके आए अपने घर में।
गोकर्ण जी तो रात्रि में वह प्रेत कभी भैंसा बन के, कभी सुगर बन के, कभी कुत्ता बन के मिले। एक जल लेकर के गोकर्ण ने उसके ऊपर छोड़ा तो वह वाणी भी उसकी मुखरित हो गई। गोकर्ण ने पूछा तू कौन है? तो उसने कहा मोबाइल जला दो। तो उसने कहा हमारे मुंह पर न जला, कीड़े मकोड़े आएंगे इधर। तो उसने कहा कि हमारे तरफ भी जलाओ और उधर भी रखो।